नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की धूर्तता परत दर परत निकलती जा रही है कि कैसे एक धूर्त राजनेता ने दिल्ली को बेवकूफ बनाया, मुफ्त के सुविधाएं देने के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, ठगी की है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी धूर्तता का प्रदर्शन करता है, हाई कोर्ट को भी बरगलाने की कोशिश करता है और यहां तक कि दिल्ली के लोगों के जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है सामने जिससे अरविंद केजरीवाल की धूर्तता की सबसे बड़ी कहानी सामने आई है और यह है प्रदूषण ग्रीन ट्रिब्यूनल और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आधार पर, उसके निर्देश के आधार पर जो कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज ईसीसी लगाया गया था, उस फंड का कैसे अरविंद केजरीवाल ने गड़बड़ तरीके से इस्तेमाल किया और इस्तेमाल भी नहीं किया बल्कि कुछ फंड तो बिना यूज के ही रखे रहा है सालों से और उस फंड का उपयोग न करके केवल प्रचार के लिए अपने पैसों का उपयोग कर रहा है। यह मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई प्रदूषण को लेकर। दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरीके की ज्यादती अरविंद केजरीवाल कर रहा है और ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि तुम कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो। पंजाब में तुम्हारी सरकार, अभी भी पंजाब के पराली की समस्या का समाधान नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों के साथ एक खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में भी कहता है हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास आरआरटीसी के लिए भी पैसे नहीं है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए भी पैसे नहीं है। उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब लात मार के कहा कि तुम 1100 करोड़ रुपया अगर एडवर्टीजमेंट पर 3 साल में खर्च कर सकते हो तो 410 करोड़ रुपया तुम आरआरटीएस के लिए नहीं दे सकते। 2000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है, तुम्हें 700 करोड़ रुपया देना है और उसमें अभी 410 करोड़ रुपए के देने का मामला जब सामने आया तो अरविंद केजरीवाल फंड का रोना रो लिया। लेकिन इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्जेस ये जो लगाया गया था दिल्ली में, ये इसलिए लगाया गया था कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है और हर साल दिल्ली के लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। कुछ दिन तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये एक आइडिया रखा था कि जो भी बाहर की कॉमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में इंटर करती है उसमें टोल टैक्स के साथ एक ईसीसी लगाया जाए, यानी इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्जेस लगाया जाए। और ग्रीन ट्रिब्यूनल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें लंबे समय तक इस पर चर्चा हुई, सुनवाई हुई और इसने आदेश दे दिया कि चलो इसको अनुमति दी जानी चाहिए। कॉमर्शियल वाहन को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक छोटे कॉमर्शियल गाड़ियां जो होती है उसके लिए 700 रुपया रखा गया, जबकि जो बड़ी गाड़ियां होती है उसके लिए 1300 रुपया रखा गया। और टोल टैक्स जो दिल्ली के अंदर इंटर करने से पहले टोल टैक्स लगता है, वहीं पर इन कॉमर्शियल वाहनों को इतना चार्ज देना पड़ता था। उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल का जब आदेश आया तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अक्टूबर 2015 में यह तय किया गया कि यहां पर जो कॉमर्शियल वाहन आते हैं उससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, इसलिए उनके ऊपर चार्ज लगाना चाहिए और उस पैसे का इस्तेमाल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए करना चाहिए। यानी कि दिल्ली में एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की समस्या बढ़ती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है उस पर विचार करे और सरकार इस पर काम करे। और इससे जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो पैसे, चूंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल फंड में नहीं जाएगा बल्कि ये दिल्ली सरकार को सौंपा जाए। इसके बाद 6 नवंबर 2015 से यह सिस्टम लागू हो गया, ईसीसी लगना शुरू हो गया। उसके साथ ही कलेक्शन शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए और पिछले 8 सालों में 2015 से लेके नवंबर 2022 तक ये जो पूरा कलेक्शन हुआ वो 1491 करोड़ का हुआ। लेकिन
1491 करोड़ रुपए जो कलेक्ट किए अरविंद केजरीवाल ने, उसमें से खर्च कितने किए? खर्च किए 710 करोड़ रुपए। ये 710 करोड़ रुपया भी खर्च कैसे किया है, इसकी कहानी भी अलग है, क्योंकि ये पैसा अनयूज्ड पड़ा हुआ था। इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था ताकि हर साल कुछ समय के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस में की सरकार पंजाब में है, और इस बात की संभावना कम थी कि फिर उसकी सरकार पंजाब के अंदर बन जाएगी, फिर हम बैकफुट पर आ जाएंगे। इसलिए इस फंड को यूज ही नहीं कर रहा था। लेकिन मामला गया सुप्रीम कोर्ट में आरआरटीएस को लेकर। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम जो है, ये दिल्ली एनसीआर के अगल बगल के आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे जोड़ने के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, मेरठ, इन जगहों पर ये जो आरआरटीएस के माध्यम से जो लोगों का आवागमन होगा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से, इसका मतलब है कि बड़ी गाड़ियों की संख्या कम होगी, अपने प्राइवेट वाहन का उपयोग कम करेंगे, इसलिए यह प्रोजेक्ट लागू किया गया था। लेकिन 2300 करोड़ से ज्यादा का एक तरफ के प्रोजेक्ट और दूसरा 1500 करोड़ के करीब के प्रोजेक्ट में अरविंद केजरीवाल अपनी हिस्सेदारी देने के लिए रो रहा था। 710 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना है और सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन 710 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था। इसने पहली खेप 300 करोड़ रुपए दी और 410 करोड़ रुपया अटका के बैठा हुआ था। बार बार इसको कहा गया कि आप पैसा रिलीज कीजिए, ये फंड का रोना रोते रहा, जबकि 1491 करोड़ रुपया ईसीसी का अलग से इसके फंड में रखा हुआ था, फिर भी इसने दिया नहीं। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया आरआरटीएस की तरफ से और केंद्र सरकार ने कहा कि ये अपनी भागीदारी भी नहीं दे रहा है, जबकि दिल्ली में इतनी मुफ्त की सुविधाएं भी है और दिल्ली सरकार जो 500 करोड़ से ज्यादा का बजट रखती है एडवर्टीजमेंट के लिए, उस पर खर्च करने के लिए इसके पास पैसा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल का अपना एडवर्टीजमेंट का पहले खर्च दिखाओ, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था ये 410 करोड़ के लिए रो रहा है, लेकिन इसके पास एडवर्टीजमेंट के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया है। अरविंद केजरीवाल ने पेश किया और डाटा जब सामने आया, जज साहब ने डांट कर कहा कि 3 साल में दिल्ली सरकार ने 1100 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए और यहां 410 करोड़ रुपए आरआरटीएस के लिए देना है, तो उसमें भी आप नहीं दे रहे हो। यह कौन सा लॉजिक है कि आप 1100 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च करते हो, यानी कि 3.5 करोड़ 100 करोड़ रुपए हर साल आपका कम से कम एडवर्टीजमेंट में खर्च हो रहा है, और दूसरे विभागों का खर्च तो अपना है। दिल्ली सरकार संपूर्ण तरीके से इतना खर्च कर रही है, ये छोटे मोटे तरीके से जो अलग अलग कमीशन, कमिटी, कारपोरेशन, ये कारपोरेटर, इन लोगों के माध्यम से खर्च जो है वो तो अलग तरीके का है। दिल्ली सरकार का 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बजट है, जो खर्च कर रही है हर साल केवल और केवल एडवर्टीजमेंट पर, और 410 करोड़ रुपया इस बड़ी परियोजना के लिए मांगा जा रहा है, उसमें आपके पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि आप इस पैसे को जमा करो, ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, नहीं तो सारे एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा देंगे। पहले भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर एडवर्टीजमेंट में जो हेर फेर करने का मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी के ऊपर 95 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है, लेकिन केजरीवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केजरीवाल के पास कुछ नहीं था कहने के लिए और करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सीधे कह चुका था कि अगर ये पैसा जमा नहीं करते हो तो तुम्हारे सारे एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दिया जाएगा, और जो बजट तुमने एडवर्टीजमेंट के लिए रखा है वो पैसा यहां दिया जाएगा। अब केजरीवाल कर भी क्या सकता था, 410 करोड़ रुपया निकाला, लेकिन ये 410 करोड़ रुपया किसका था? ये ईसीसी का था, जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जो आरआरटीएस के लिए पैसे दिए गए, दूसरे एडवर्टीजमेंट में खर्च किए गए, उसके बावजूद
जो प्रदूषण पर खर्च करने के लिए इसके पास 1491 करोड़ रुपए थे, उसमें से 700 करोड़ रुपए बिना यूज के ऐसे ही रखे हुए हैं। अब यह मामला गंभीर हो गया है, क्योंकि हर साल तुम बहानेबाजी करते हो और उसके बाद तुम्हारे पास जो फंड है उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। जो 700 करोड़ रुपया खर्च भी किए हो, 410 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए हो, ये केवल और केवल प्रदूषण से समाधान के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। इसलिए प्रदूषण के लिए और उसके नाम पर जो तुमने वसूली की है, उस वसूली किए गए पैसे का जो उपयोग कर रहे हो, किसमें कर रहे हो? 100 करोड़ से ज्यादा उसका उपयोग किया जा रहा है प्रदूषण पर जागृति फैलाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर वाले एड में। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बख्शा नहीं जा सकता, इसलिए 1491 करोड़ का हिसाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। और इस मामले में केजरीवाल फिर से फंस चुका है, दिल्ली गवर्नमेंट फंस चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और एक और नया घोटाला सामने आने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।